सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपना त्रयोदशः पाठ है गीता अमृतम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है पाठ का? गीता अमृतम, गीता रूपी अमृत। गीता महाभारत का ही एक भाग है। ठीक है, और गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गीता जो ग्रंथ है उसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। इसके अलावा ये जो श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं ये गीता के विषम पर्व से दिए गए हैं। विषम पर्व। अब देखो हुआ क्या। महाभारत में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने कौरवों के साथ युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने भाइयों को मार के राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं उनका वध करके राज्य को प्राप्त करता हूँ तो राज्य की प्रत्येक वस्तु उनके खून से सनी हुई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार अर्जुन युद्ध से विचलित हो गए। तो उन्हें समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे, और जो उपदेश दिए थे वही क्या है? गीता है। तो ये जो श्लोक हैं ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश हैं। अब देखते हैं श्लोकों को। देखो एक एक श्लोक। पहला श्लोक है नय का अर्थ होता है नहीं। नय का अर्थ क्या होता है? नहीं। जायते उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। म्रियते मरता है। वा अथवा कदाचित कभी। न धन अयम। न का अर्थ होता है नहीं। अयम ये है। भूत्वा होकर। भूत्वा का अर्थ क्या हो गया? होकर। भविता होता है। वा अथवा न नहीं। भूय है फिर पुनः है। ठीक है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो आत्मा है ये न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। ऊपर वाली लाइन का अर्थ क्या हो गया? ये जो आत्मा है ये न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, और न ही यह उत्पन्न होकर पुनः होता है। न ही यह उत्पन्न होकर पुनः या फिर से होने वाला है। जैसे जैसे व्यक्ति जन्म लेता है, ठीक है, फिर उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। फिर वापस उनका पुनर्जन्म होता है। ऐसा हमने देखा होगा, सुना है हमने कि व्यक्ति का क्या होता है? पुनर्जन्म। तो वो पुनर्जन्म किसका होता है? वो पुनर्जन्म केवल शरीर परिवर्तन होता है, अर्थात आत्मा का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। ओके, शरीर परिवर्तन करती है आत्मा, पुनर्जन्म उसका आत्मा का नहीं होता है। तो इसमें क्या बताया गया है? न ही यह उत्पन्न होकर पुनः होने वाला है, क्योंकि आत्मा अजय है। अजय अजन्मा। अजय का अर्थ क्या हो गया? अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं ले। अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। न नहीं। हन्यते मारे जाने पर। हन्य माना है मारने पर, शरीरे शरीर के, अर्थात शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। तो पहले श्लोक का अर्थ एक बार दोबारा देखें आप। यह आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। ठीक है, तथा न ही यह उत्पन्न होकर फिर से उत्पन्न होता है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि आप इनको अपने भाइयों को मारने में शंका मत करो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मरता है। चलो, वासांसी। वासांसी का अर्थ होता है वस्त्र। क्या होता है? वस्त्र या कपड़े। जीर्णानी, फटे पुराने।
यथा जैसे, विहाय छोड़कर, नवानि नए, गृहणाति ग्रहण करता है, नरः मनुष्य, अप्राणी दूसरे, तथा वैसे ही, शरीराणि शरीर, विहाय छोड़कर, जीर्णानि पुराने, अन्यानि अन्य, सम्याति प्राप्त होता है, नवीनानि नवीन, देहि शरीर को। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य, यथा जिस प्रकार, नरः मनुष्य, यथा जिस प्रकार मनुष्य पुराने फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है। हम पुराने वस्त्रों को छोड़ देते हैं ना, नए वस्त्र धारण करते हैं ना हम। जैसे हमारे पास जो वस्त्र हैं वो फट जाएं, पुराने हो जाएं, तो हम क्या करते हैं, उनको त्याग देते हैं और दूसरे ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने अर्थात जर्जर शरीरों को त्याग कर नए नए शरीर को प्राप्त होता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। बात समझ में आई क्या? देखो, जैसे मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर क्या हो जाता है, पुराना हो जाता है। ठीक है, तो आत्मा उस पुराने शरीर को त्याग देती है और जैसे ही फिर जो नए नवीन बच्चे जन्म लेते हैं उनके शरीर को क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी शायद आपको। देखो क्या बताया गया एक बार दोबारा, कि मनुष्य जिस प्रकार अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा, यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तीसरा श्लोक, नैनम। देखो इसका अर्थ होता है न धन एनम। न का अर्थ होता है नहीं, एनम ये है। छिदंती, छिदंती का अर्थ होता है काटी जाती है, काटना। शस्त्राणी, शस्त्र होते हैं ना, शस्त्र, शस्त्रों से, अर्थात न तो यह शस्त्रों के द्वारा काटी जाता है, न तो यह शस्त्रों के द्वारा काटा जाता है। कौन? आत्मा। नैनम, न ही दहती, जलाई जाती है, पावक है, अग्नि के द्वारा, और न ही यह आग के द्वारा जलाई जा सकती है। ये जो आत्मा है, न तो यह शस्त्र के द्वारा काटी जा सकती है और न ही अग्नि के द्वारा जलाई जा सकती है। न नहीं, च का अर्थ होता है और, एनम यह, और न ही यह क्लेदयंती धन अपो, आप है, सॉरी यहाँ पे यण संधि होगी, क्या बन जाएगा, कले द ये न ती धन आप है। कलेदयंती का अर्थ होता है, कहाँ गया ये वाला, भिगोना। ठीक है, गीला करना। आप का अर्थ होता है जल के द्वारा। न ही इसे जल डुबो सकता है या गीला कर सकता है, न ही इसको जल गला सकता है। जैसे कागज होता है वो जल में क्या हो जाता है, गल जाता है ना, उसी प्रकार इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता। न नहीं शोषयति, सुखाना, मारुत है हवा, और न ही इसे वायु सुखा सकती है। अर्थात यह आत्मा अजर और अमर है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया है, एक बार पुनः ध्यान दें। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि इसे जला सकती है, पानी इसे गीला नहीं कर सकता है और हवा भी इसे नहीं सुखा सकती है। अतः यह आत्मा अजर और अमर है। ठीक है,
अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आत्मा है इसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है, न ही जल इसे गला सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अतः यह जीवात्मा अजर और अमर है। चल आगे देखते हैं। जातस्य का अर्थ होता है जिसका जन्म हुआ है। ही ध्रुवम निश्चय ही मृत्यु है, मृत्यु। ध्रुवम निश्चय ही जन्म लिए हुए की। मृत्यस्य सॉरी देखो क्षमा चाहता हूँ, जन्म का अर्थ होता है जन्म। मृत्यस्य जिसकी मृत्यु हो गई हो, से और अर्थात जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्थात जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनः जन्म निश्चित है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का भी जन्म निश्चित है। जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित होती है ना, और जो मरता है उसका फिर से जन्म होना भी क्या है, निश्चित है। तो ये ऐसे क्रम चलता रहता है, जन्म लेना, मृत्यु होनी, पुनः जन्म लेना, पुनः मृत्यु हो जाती है। तस्मात का अर्थ होता है उस, अपरिहार्य अर्थे है अर्थात बिना उपाय के विषय में। इसका अर्थ क्या होता है, बिना उपाय के विषय में। न नहीं त्वम तुम्हें, शोचितुम शोक करने के लिए, शोक करना, अहर्षि हो। ठीक है, अर्थात उस बिना उपाय के विषय में तुम्हें शोक करना व्यर्थ है। इसका कोई उपाय नहीं है। किसका, कि भाई जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो जिसने जन्म लिया है और उसकी मृत्यु नहीं हो, निश्चित है। और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनः जन्म भी क्या है, निश्चित है। इसका कोई उपाय नहीं है किसी के पास। तो इस बिना उपाय के विषय में के बारे में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म भी क्या है, निश्चित है। बात समझ में आ गई। तो इस बिना उपाय के विषय में तुम सोचने योग्य नहीं हो, अर्थात इन बेकार की बातों में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। कर्मणि, यहाँ पे संधि क्या हो जाएगा, यण संधि है। कर्मणि धन एव धन अधिकार है धन ते। पहले शब्द का बता रहा हूँ मैं। कर्मणि का अर्थ होता है कर्म करने में, एव का अर्थ होता है ही, अधिकार ते तुम्हारा, अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। बात समझ में आ गई क्या, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ का अर्थ होता है निषेध करना, मना करना, ठीक है, रोकना। फलेषु फलों में, कदाचन कभी, अर्थात उनके फलों में कभी नहीं। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उनके कर्म फलों में कभी नहीं। उन कर्मों से जो फल प्राप्त होंगे उन फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ का अर्थ होता है नहीं। कर्म फल का हेतु है, कारण भूमा हो, उस कर्म फल का कारण भी तुम मत बनो। ठीक है, कर्म फलों के कारण भी तुम मत बनो। ते तुम्हारी संग है, आसक्ति, अस्ति हो अकर्मणि, अकर्म में, और अकर्म में तुम्हारी आसक्ति भी नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उन कर्म फलों से जो फल प्राप्त होते हैं उनमें कभी नहीं। ठीक है, और तुम कर्म फल के कारण भी मत बनो, अर्थात
फल की प्राप्ति के लिए कार्य न कर तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, अर्थात मनुष्य को फल प्राप्ति की इच्छा किए बिना अपना कार्य करता रहना चाहिए। मनुष्य को फल प्राप्ति के बिना, कि मैं जैसे मान लो आप अपने ऊपर ही लेके देखो, आपको एग्जाम के लिए चैप्टर दिए जाते हैं कि ये याद करने हैं, ठीक है, तो आपको उनको याद करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इनको इतना याद करूँगा तो इतने नंबर आएंगे, वो आपका अधिकार नहीं है। जितना आप याद करोगे, जितना आप लिखोगे, उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फलों में कभी नहीं। और तुम कर्म फल के कारण भी मत बनो और अकर्म में तुम्हारी आसक्ति भी नहीं हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यत यत आचरति, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ लोग ततः है, वैसा वैसा एवं उत्तर है, उत्तर लोग जन है, व्यक्ति। अर्थात जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, वैसा वैसा आचरण अन्य लोग भी करते हैं। स है वह, यत जो प्रमाणम प्रमाण कुरुत है कर देते हैं, लोक है संसार, तत् उनका अनुवर्तते अर्थात अनुसरण करते हैं। अर्थात जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, अन्य लोग भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो प्रमाण कर देते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं, ठीक है। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन्हीं के अनुसार दूसरे व्यक्ति भी कार्य करते हैं। चलो शायद समझ में आ गए होंगे आपको। देखो आगे, सवे सवे अर्थात अपने अपने, कर्मणि अभिरत है, यण संदेह है यहाँ पे, कार्यों में लगे हुए, ठीक है, कार्यों में लगे हुए। समसिद्धिम, समसिद्धिम का अर्थ होता है भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि, अर्थात भगवान की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति, ठीक है। लब्धे प्राप्त करता है, नर है मनुष्य। अपने अपने स्वाभाविक कार्यों में लगा हुआ मनुष्य भगवान की प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने अपने कार्यों में लगा हुआ मनुष्य भगवान रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। सब कर्म निरतय है, अर्थात अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य सिद्धिम सिद्धि को जैसा यथा जैसा विन्दन्ति प्राप्त करता है, तत् सुन है उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम सुनो, उस विधि को तुम सुनो। कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को तत्परता से अपने करने योग्य कर्मों में लगा रहना चाहिए। जो जैसा कार्य करता है उसे उस कार्य में लगा हुआ रहना चाहिए। इससे उसे परम शांति की प्राप्त होती है, अर्थात भगवान की प्राप्ति होती है। और वह प्राप्ति किस प्रकार होती है, उस विधि के बारे में तुम सुनो, ठीक है। देखो आगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि भवति होती है भारत, हे भरतवंशी। भारत का अर्थ यहाँ पे क्या है, हे भरतवंशी अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, ठीक है,
अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम का अर्थ होता है विकास। अधर्मस्य, अधर्म का। तदा तब, आत्मानम स्वयं को। सृजामि धन अहम, सृजामि का अर्थ होता है सर्जन करता हूँ या रचना करता हूँ, अवतार लेता हूँ, अहम मैं। और अधर्म का विकास होता है तब मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का नाश होता है तथा अधर्म का विकास होता है, अर्थात अधर्म का विकास होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को इस धरती पर अवतरित करता हूँ। समझ में आ गया क्या? आगे वाला श्लोक। परित्राणाय, परित्राणाय का अर्थ होता है रक्षा करने के लिए। साधु नाम, सज्जन लोगों की। विनाशाय, विनाश करने के लिए। चय का अर्थ होता है और। दुष्कृता, दुष्ट लोगों का, ठीक है, दुष्टों का। धर्म, धर्म की। संस्थापनार्थाय, अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए। संभवामि, होता हूँ। युगे युगे, युगे युगे, प्रत्येक युग में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। ठीक है, हे अर्जुन, सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। ओके, इस प्रकार अपना अध्याय हो गया पूरा। इनको अच्छे से याद करें। थैंक यू।